जहाँ तक पप्पू यादव की बात है, माननीय सांसद है और उसको शुभकामना है, ढेर सारे अच्छे काम करे। और महागठबंधन की बात करते हैं, राहुल जी के बात करते हैं, मजबूती पर तो सवाल नहीं उठाइए। मजबूती मेरा उतना ही है, जनता का प्यार स्नेह उतना ही है, ऐसा नहीं है। कम समय मिलने के कारण ऐसा हुआ। फिर से उपचुनाव हो रहा है, नॉमिनेशन शुरू हो गया है, तो लग रहा है कि फिर चुनाव लड़ेगी। तो किस तरह से इसको एक बार हरासमेंट के लिए मेंटली जो है टॉर्चर करना हुआ ही। अब तीर नहीं लालटेन है, और लालटेन पर लोग जो है कि आप लोग वोट दीजिएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं BMW न्यूज बिहार। आपके साथ मैं हूं रिया सुमन। देखिए, लोकसभा का चर्चा काफ़ी चला। बता दें कि लोकसभा जो है काफ़ी महत्वपूर्ण रहा और उसके बाद जो प्रतिक्रिया सामने आई काफ़ी दिलचस्प रहा। बता दें, पूर्णिया लोकसभा से एक तरफ पप्पू यादव तो दूसरे तरफ राजद के प्रत्याशी बीमा भारती लड़ाई कर रही थी, मैदान में उतरी हुई थी, जोरों से उन्होंने टक्कर दिया, लेकिन खैर जीत हासिल नहीं हो पाया। इस बीच हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीमा भारती खुद हैं। जिस तरीके से आपने पूर्णिया में हार को फील किया, क्या लग रहा है इस बार आपको? आज विधायक का टिकट मिला, आप अपने पिता और भाई से मिलकर आ रहे हैं, क्या कुछ मिला? बहुत अच्छा खुशी महसूस हुआ। अपने भाई से मिले, पिता से मिले और काफ़ी स्नेह प्यार दिया। और फिर दोबारा जो है कि रुपौली से चुनाव हम लड़ने जा रहे हैं। क्या लग रहा है कि जिस तरीके से आप वहाँ कम वोटों से आप सांसद नहीं बन पाई, तो इस बार क्या लग रहा है कि आपको वहाँ की जनता फिर से वोट देंगे? बिल्कुल देंगे। और देखिए, MP का चुनाव और विधानसभा का चुनाव में काफ़ी अंतर होता है, इसीलिए कि विधानसभा में लोग देखते हैं यहाँ बिहार, और लोकसभा में ऊपर देखते हैं केंद्र में। तो इस कारण से जो है कि कई जो है सांसद जो वर्तमान में सांसद थे, वो 10 साल से वहाँ थे, वो अपना मेहनत कर रहे थे, काम कर रहे थे। कोई जो है कि 1.5 साल से मेहनत कर रहे थे। हमको अचानक टिकट मिला गया, उसमें 20 से 25 दिन समय मिला गया, और सभी विधानसभा में हम नहीं जा पाए। खास करके अपने विधानसभा में हम जो है कि उतना घूम नहीं पाए। और सभी को इच्छा रहता है कि मेरा उम्मीदवार जो है कि मेरे बीच आवे, हमको बताए, भेंट करे, तो उतना हम नहीं कर पाए। समय का अभाव था, और वो बाल बच्चा जो बेटा भी जेल में था, पति भी जेल में था, कार्यकर्ता भी जेल में था, और काफ़ी जो है कि क्या मजबूरी रहा कि परिवार जेल में था? क्या मजबूरी खत्म हो गई थी? नहीं, मजबूती ख़त्म नहीं है। मजबूती पर तो सवाल नहीं उठाइए। मजबूती मेरा उतना ही है, जनता का प्यार स्नेह उतना ही है, ऐसा नहीं है। कम समय मिलने के कारण ऐसा हुआ। और जो है जेल जो चला गया मेरा बच्चा, मेरा पति, और जो है कि हम अपने कार्यकर्ता के साथ चुनाव मजबूती से चुनाव लड़े। ऐसा नहीं है कि चुनाव डर के लड़े और बैठ गए, चुनाव से भाग गए, मैदान छोड़ के भाग गए। मजबूती से चुनाव लड़े। क्या लग रहा है इन सब साजिश के पीछे आखिर किसका हाथ हो सकता है? देखिए, इसमें तो सरकार का जो राजनीति के तहत जो है सरकार की शराब पर ये सब किया जा रहा है। मेरा बेटा को जो है कि फंसाया जा रहा है कि फिर से उपचुनाव हो रहा है, नॉमिनेशन शुरू हो गया है, तो लग रहा है कि फिर चुनाव लड़ेगी। तो किस तरह से इसको एक बार हरासमेंट के लिए मेंटली जो है टॉर्चर करना हुआ ही, और मानसिक रूप से परेशान करना हुआ कि सब लोग आपस में जो है कि परेशान हो जाएंगे। इसका एक तो बेटा का मर्डर हुआ, मेरा सास ससुर का मर्डर हुआ, मेरा जात और देवर का हत्या हुआ, तब भी मजबूती के साथ रुपौली की जनता ने मुझे जिता करके हर समय भेजने का काम करते हैं। और इस बार भी जनता जो है स्नेह प्यार देने के लिए तैयार है, और जनता इंतज़ार कर रहे हैं। और जो जहाँ तक छाप की बात है, तो हमारे कार्यकर्ता घरे घर जा कर के उसको बताने का काम कर रहे हैं कि अब तीर नहीं लालटेन है, और लालटेन पर लोग जो है कि आप लोग वोट दीजिएगा। सब लोग हमारे क्षेत्र में काम कर रहे हैं। 24-25 साल से आप विधायिका हैं, और वहाँ का जो विकासित है वो वाकई उभरा हुआ है, और लोग आपको चाहते हैं, लोकप्रिय है आप वहाँ के। लेकिन इस बार क्या लग रहा है कंफर्म कि आपको कोई टक्कर देने वाला आ रहा है? क्योंकि पप्पू यादव कर रहे हैं कि हम अपने कैंडिडेट को वहाँ खड़ी करेंगे बीमा भारती के लिए। देखिए, जहाँ तक पप्पू यादव की बात है, माननीय सांसद है और उसको शुभकामना है, ढेर सारे अच्छे काम करे। और महागठबंधन की बात करते हैं, राहुल जी के बात करते हैं, प्रियंका जी के बात करते हैं, तो हम चाहेंगे उनसे कि हमको मदद करे और मजबूती के साथ जो है कि गठबंधन को मजबूत करे वो। बिल्कुल, लेकिन उनका कहना है कि आपसी तालमेल जो है तेजस्वी यादव से उनकी आपसी दुश्मनी है पप्पू यादव की, टिकट नहीं मिलने के कारण। ऐसा कुछ नहीं है, जो पार्टी निर्णय करती है वही सर्वोपरि होता है। बिल्कुल। और इसलिए पार्टी ने हमको भेजा, हम चुनाव मैदान में उतरे।
क्या लग रहा है आपका जो में सही होता है, चढ़ाव उतार होता ही रहता है राजनीति में। क्या लग रहा है आपका बेटा पे जो आरोप लगा है कब तक टल जाएगा सारा समस्या? वो जांच का विषय है, जांच होगा कि मेरा बेटा उसमें है कि नहीं है, क्योंकि प्रशासन से तो हम यही गुहार लगाना चाहते हैं, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। जिस तरह से राजनीतिक तहत हमारे बच्चे को फंसाया जा रहा है, क्या 18 साल का बच्चा जो है उसको यह ज्ञान नहीं है, वो भूमि विवाद है जो कि ज़मीन संबंधित विवाद है, उसमें मेरा बेटा का दूर दूर ताल्लुक नहीं है। अब बच्चा को फंसाया जा रहा है तो क्या साबित करना चाहता है? आपको नहीं लगता कि आपके पूरे परिवार को जमीन मामला में ही बार बार घसीटा जाता है, चाहे तेजस्वी यादव हो, चाहे लालू प्रसाद यादव हो, चाहे आप हो? आखिर क्यों ऐसा हो रहा है? ये तो समझ से बाहर है कि हम लोग का ज़मीन का कोई विवाद ही नहीं है। और इस तरह का जो ज़मीन के ज़बरदस्ती जो है मार मार के जो पकड़ाया है, वो मार मार के कबुलवाया है कि तुम बोलो, ये कि उसका बेटा उसमें शामिल था। जबकि जिस दिन हत्या हुआ था हमारा बेटा हमारे साथ थे, साथ में वहाँ पर गए, पोस्टमार्टम हुआ, इसके बाद वहाँ से लौटा बॉडी लेकर के घर पर, तो हम शाम में अपने बेटा के साथ वहाँ गए हैं उसके घर पर। और ऐसा नहीं है कि जिसका मर्डर हुआ है उससे अच्छा संबंध नहीं था मेरा, बहुत अच्छा संबंध था, बहुत बढ़िया, हमारे हस्बैंड से भी संबंध अच्छा था। ऐसा नहीं कि उससे हमको दुश्मनी था, कोई झगड़ा है, कोई लड़ाई है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और कोई भी आप कहीं से पता कर सकते हैं, भवानीपुर मार्केट में, हमारे विधानसभा में हमारे जितने भी व्यवसायी है, जितने भी हमारे मरवाड़ी जितने वहाँ पर हैं, वो सब से पता कर सकते हैं कि बीमा भारती कैसा है। और अवधेश मंडल आपसे कभी रंगदारी मांगे हैं क्या? उसका बेटा कभी आपके पास आए थे? कभी बीमा भारती आपके चंदा के रूप में भी कुछ मांगे हैं? जहाँ तक हम मदद करने का काम करते हैं, सबसे पहला मेरा पति गया वहाँ बाज़ार बंद करने के लिए, ऐसा रहता तो नहीं जाता। बिल्कुल राइट। कह रहा है कि मीडिया में चला रहा है कि उसका बेटा फिरार है। हम लोग सब परिवार पटना में बैठे हुए हैं कि हमारे आदरणीय भाई जो तेजस्वी यादव जी हैं वो गए थे वहाँ, कलकत्ता से लौटने के इंतज़ार में हम बैठे थे यहाँ कि टिकट लेकर के हम जाएंगे क्षेत्र में। इस तरह का रात से हम सुनने के लिए मिला है, रात भर बेचैन रहे हैं कि एक माँ को क्या गुजरता है, एक बच्चा को जो है किस तरह से फंसाया जा रहा है। इसमें तो हम यही बस पुलिस प्रशासन से ही हम आग्रह करेंगे कि निष्पक्ष जाँच होना चाहिए। तो देखिए, ये थी हमारे साथ बीमा भारती, जो साफ तौर पे इनका कहना है कि जिस तरीके से इनको प्रताड़ित किया जा रहा है, इनके पूरे परिवार को टारगेट किया जा रहा है, इनके बेटे को भी जेल में डाल दिया गया और कहा जा रहा है कि इनका बेटा उस मर्डर में शामिल है। लेकिन बीमा भारती का कहना है कि उनका बेटा उस दिन, उस रात और उस पूरे दिन इनके साथ थे, लेकिन प्रताड़ित आखिर कौन कर रहा है ये भी मामला जाँच की विषय। तमसो मां ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।